मंडे वो दिन होता है जहाँ पर हमारी एक नई वेबसाइट आती है, तो उसी तरह से हमारी एक नई वेबसाइट इस वीक में भी आई। और हमने देखा कि जो हमारी ऑफिस लोकेशन होती थी उसमें थोड़ा-सा चेंज हुआ। एड्रेस की जगह वहाँ पर एक ग्लोब शो किया गया, स्पिनिंग ग्लोब, और वहाँ पर येलो स्टार्स दिख रहे थे जो इंडिकेट कर रहे थे हमारी ऑफिस लोकेशन को। तो बीच में लोगों के बीच में ये था कि एक लोकेशन कम दिख रहा है, तो अभी पूरी 5 लोकेशन को वो इंडिकेट कर रहा है। तो उस तरह का कन्फ्यूज़न आपके माइंड से ऑलरेडी जा चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, समीर भाई बोलिए। सर क्या हमारा जो अमेरिका का जो ऑफिस था वो क्या अभी शो कर रहा है क्या उधर? बिल्कुल, बिल्कुल, 5 लोकेशन शो कर रही हैं समीर भाई। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, अभी आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 5 लोकेशन। थैंक यू सर। ओके। और फिर हम लगातार देख सकते हैं कि सुपर कार मजलिस हर वीक में कुछ ना कुछ इवेंट करती रहती है, और उसके वीडियोस वगैरह, पिक्चर वगैरह हमें सोशल मीडिया पर मिलते रहते हैं। तो ये हमारे पार्टनर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सुपर कार मजलिस एक धनाढ्य लोगों का या अच्छे रिच जो कार है उनके शौकीन लोगों का एक ग्रुप है, जो जिसके 2 क्लब हैं दुबई में, और वो विश्व के कोने-कोने में जाके इवेंट करते हैं। और ऑन पैसिव ने 2 साल के लिए उनके साथ में पार्टनरशिप की है। तो जब सुपर कार मजलिस कोई इवेंट करती है, ऑन पैसिव साथ में प्रमोट होती है वहां पर। तो इस बार भी वो इवेंट हुआ। आप लगातार देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उस तरह की जो इमेजेस हैं, वीडियोस मिल जाएंगे। और आज बिलमश ने भी वो वीडियो वापस से शेयर किया, तो आप उसको वॉच भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम रेगुलर देखते ही हैं कि, और उन्होंने उस वीडियो की जो थीम है वो है होल्ड एंड टाइट सुपर कार मजलिस इवेंट, तो आप ना उसको देख सकते हो होल्ड एंड टाइट के नाम से। और इसके अलावा हम रेगुलर देख रहे हैं कि जो मार्केटिंग एड हैं या वीडियो हैं, प्रोडक्ट एड हैं, वो लगातार ऑन पैसिव अपनी जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, वहां पर वो रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तो हम उन चीजों से या फिर हमारी जो ओ मीडिया है वो चीजों को शेयर करती रहती है, तो वहां से भी हमें काफी इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा ओ वेरीफाई पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट वो है जो बहुत जल्द हमारे बीच में कभी भी आ सकता है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो उम्मीद है कि सभी ने हालांकि चीजें डे 1 से चीजें प्रॉपर की होंगी, पर बहुत सारे केसेस हैं, खास करके माइनर केसेस में लोगों को कंफ्यूजन है इस बात का कि 18 साल से कम ईयर का कोई बच्चा है और उसको हमने फाउंडरशिप दी फैमिली में। मान लीजिए पिता ने बच्चे के नाम पर एक अकाउंट लिया, और उस केस में उनका बैंक अकाउंट नहीं है, उनका आधार कार्ड तो होगा लेकिन उनका पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में लोगों में एक मैं ये कहूँ कि दुविधा रहती है कि बच्चों का अकाउंट तो खुल सकता है, माइनर अकाउंट, लेकिन किसी मतलब पेरेंट को ही उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि वो माइनर है तो पेरेंट ही यूज करेंगे और ऐसा होता है कि मतलब सिग्नेचर बच्चे के होते हैं और ऐसे भी होता है। लेकिन जो पैन कार्ड के केस में लोगों को डाउट है कि पैन कार्ड शायद बनता नहीं है, तो पैन कार्ड बनता है स्टूडेंट अकाउंट पर, तो आप क्रिएट करवा लें। और जैसा कि डिलन जी ने भी अपने लास्ट सेशन में बोला था बुधवार वाले में, जो इस बार गुरुवार को हुआ, कि आपके पास वो आइडेंटिटी है जो जिसके नाम पर आपने अगर अकाउंट लिया है, और उसके नाम पर अगर आपके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो आप यहाँ पर अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो फंड कहाँ आएगा। क्योंकि हमने देखा है लास्ट जब विड्रॉल हम लोगों ने अप्लाई किए, तो वहां पर जिस बंदे के नाम पर अकाउंट है उसी का अकाउंट चाहिए था विड्रॉल के लिए, जब हमने बैंक विड्रॉल के लिए अप्लाई किया था। तो सभी उस बात की तैयारी करके रखें, बैंक अकाउंट बनवा लें, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपना ओईएस प्रोफाइल को सेट कर लें। अगर मान लीजिए किसी का नाम ऐसा है, मान लीजिए मेरा नाम दिनेश सिसोदिया, तो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंट में। अगर ऐसा है, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में उल्टा है, पहले सिसोदिया लिखा है फिर दिनेश लिखा है, तो आप ये कर लें कि आप फिर आपके नाम को भी वहां पर चेंज कर लें, जिससे वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए। हालांकि दोनों ही सही है और कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड को वैसे ही मेंटेन करें जैसे डॉक्यूमेंट पर है, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये करें।
हम जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि सफीर भाई ने रीसाउंड के साथ में कुछ एक्टिविटीज की और कुछ हमने कुछ फीमेल्स की वहां पर हमने हंसी सुनी। तो इस तरह की मल्टीपल कैटेगरी हैं जिनको आप अभी भी अगर रीसाउंड पर जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर वो मेंशन है। तो यहाँ पर काफी कैटेगरी डाली गई हैं अलग अलग, मैन, वुमेन और भी कई तरह की हैं। तो उन चीजों को आप चेक कर सकते हैं। तो वर्चुअल बैकग्राउंड जैसा कि हम जानते ही हैं कि उस पर ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि हम लगातार हम यूज करते रहें। अगर हम लगातार इसको यूज करेंगे तो इसका जो बीटा टेस्ट है वो प्रॉपर हो पाएगा। तो उसका उपयोग करते रहें। और अगर हम OnPassive 360 की बात करें लास्ट की, तो लास्ट जो OnPassive 360 था, पहली बार OnPassive 360 10,000 यूजर कैपेसिटी को टच किया और मोर देन 10,000 हो सकता था कि पर मार्टी का जो सेशन है वो हमारी तरह एक फाउंडिंग मेंबर वाला अकाउंट है और वहां पर उनका जो पैकेजेस था वो 10,000 यूजर का था, इसीलिए वो 10,000 तक ही गया। और फिर क्योंकि वहां पर छोटी मोटी एक्टिविटीज ऐसी हुई जहां पर लोग मीटिंग आईडी से के थ्रू जा रहे थे, तो उस दौरान वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, इसीलिए सेशन को लॉक करना पड़ा वहां पर और उसके बाद में बाकी के लोगों ने वहां पर एंट्री नहीं ले पाई। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो ख्याल रखें कि जब इंटरनेशनल कुछ ऐसे सेशन चल रहे हैं और खास करके वो कॉर्पोरेट सेशन है, तो थोड़ा सा पीछे हटें और स्पीकर लिंक के चक्कर में कि हम एज ए स्पीकर लिंक के थ्रू पहुंच जाएंगे और वहां पर मौजूद होंगे, तो उससे अच्छा है कि हम एज अटेंडीज एक अच्छे श्रोता बने और उन चीजों को सुने, बजाय वहां पर अपना पार्टिसिपेशन दिखाना। क्योंकि वैसे भी हम बिन बुलाए मेहमान की तरह अगर वहां पर दिखेंगे तो सीधी सी बात है कि हमें बाहर किया जाएगा और फिर हमें थोड़ा सा हर्ट भी करता है इस तरह की चीजें। तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक्सटेंशन को लेके मैं कहूंगा कि हम लगातार देख रहे हैं कि OnPassive की इस जर्नी में हमें काफी लंबा और कंपनी की तरफ से ये कहे कि एक तरह से गिफ्ट है, क्योंकि हमने 3 महीने के लिए पैकेज लिया, उसके बाद हम लगातार इसको एक्सटेंशन पर भी यूज कर रहे हैं और ये एस की तरफ से गिफ्ट है। जैसा कि एस का नेचर भी है, हम ये कह सकते हैं कि गिफ्ट भी है और इस प्रोडक्ट की ये एक रियल टाइम टेस्टिंग भी है। तो दोनों चीजें यहाँ चल रही हैं कि वो टेस्ट भी हो रहा है, उसमें फीचर इंक्लूडेड होते जा रहे हैं, अपग्रेड जब जब हो रहे हैं तो हम उनको भी उपयोग कर पा रहे हैं। तो क्योंकि हम अर्ली बर्ड है और अर्ली बर्ड फाउंडिंग मेंबर होने के नाते सब प्रोडक्ट सबसे पहले वो हमारे बीच आते हैं और हम ही उनको यूज करेंगे और उसके बाद में वो मार्केट के लिए जब कमर्शियल होंगे तो पब्लिक उसको यूज कर पाएगी। तो हमारे साथ में ये सारी चीजें लगातार हो रही है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमें इतना लंबे समय तक एक्सटेंशन के जरिए हमें इन चीजों को यूज करने का मौका मिला। पोर्ट्रेम ऐप लास्ट सेशन में हम लोगों ने हम कुछ दिनों में देखा कि कई जगह इमेजेस वगैरह वायरल हुई थी। कुछ पलों के लिए हमें गूगल प्ले स्टोर पर वो नजर आया था और उसके बाद लोगों ने उसको डाउनलोड करने का ट्राई किया, लेकिन मैं सभी को सलाह देना चाहूंगा कि जब तक कंपनी OES पर उसको डालती रही और वहां से हमें या किसी सेशन के दौरान या फिर बैक ऑफिस में जब तक ये न्यूज नहीं आती कि अब हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तब तक कृपया डाउनलोड करने का प्रयास ना करें। क्योंकि हम जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं यहाँ पर बेनिफिट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए कई हार्मफुल एप्लीकेशन हमारे बीच आ सकती है और वो हमारा डाटा ले सकती हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि किसी के भी साथ इस तरह की एक्टिविटीज हो और फिर उनका अकाउंट या तो इनएक्टिव हो जाए या फिर वो कोई उसको अपने नाम पर कर ले। तो इस तरह की एक्टिविटी होती रही है, तो हमें इतना ही कहूंगा कि उससे बचने की जितना बचा जा सके वो बचें। और उसके बाद हम लगातार इस बार देख रहे हैं कि ओ ट्रैकर में 13 दिन का एक्सटेंशन हमें देखने को मिला और इसके अलावा ओ कनेक्ट का भी हमें इसी तरह से रेगुलर 10 डेज का वहां पर एक्सटेंशन लगातार मिल रहा है। तो ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं, तो मैं इसे गिफ्ट की तरह लेता हूँ। तो ये अपील करना चाहूंगा उन सभी लोगों से जो ओ कनेक्ट का लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं
कि जब तक ऑफिशियली हमें नहीं कहा जाए कि अभी आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, तब तक कृपया लाइव स्ट्रीमिंग ना करें। कृष्ण ने भी लास्ट ओपी 360 में अपील की थी ये, तो मैंने कहा कि और एस ने फिर, अगर हम उसी सेशन की बात करें तो एस ने कुछ चीजें कही, उन पर मैं वापस से ध्यान दिलाना चाहूंगा। हालांकि मैंने लास्ट सेशन में इस पर बात की थी काफी कुछ, तो एस ने वहाँ अपकमिंग वीक में क्या होने वाला है इसको लेके, या ओ कनेक्ट में क्या क्या चीजें जुड़ने वाली हैं उसको लेके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था। तो हम उन इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं। तो कुछ उन्होंने बोला था कि कुछ आइटम है जिनका फाइन ट्यून पर अभी वर्क चल रहा है, और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो ये एक हिस्टोरिकल डिजाइन मतलब होगा। फिर उन्होंने बोला कि अप्रैल 18 को लेके बोला था कि एक इनक्रेडिबल अपडेट हमारे बीच होगा, और हम लगातार ऐड करते रहेंगे इस तरह की जो चीजें, जो भी आ रहा है उसमें हम बढ़ोतरी करते जाएंगे, वो चीजें आती जाएंगी हमारे बीच में, वो चाहे किसी भी स्तर की हो, चाहे वो ओ कनेक्ट में को लेकर हो। तो हमें नहीं पता है कि ओ कनेक्ट में 18 को क्या होने वाला है या उसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा वो ओ कनेक्ट को लेके भी हो सकता है। उन्होंने साथ में कहा था इसने कि हम मार्केट में उपलब्ध सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज से बेहतरीन हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ओ कनेक्ट इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज में अग्रणी होने वाला है। और फिर उन्होंने बताया था कि 2000 से ज्यादा वेबिनार रेगुलर भी हो रहे हैं ओ कनेक्ट पर वर्ल्ड वाइड, यानी कि भारत और पूरे विश्व में। और छोटा सा उन्होंने फिर ये बोला था कि एक छोटा सा मैन मेड बम्प या गड्ढा, जैसे हम रोड पर देखते हैं, वो बस हमारे बीच मतलब वो उसे और करेक्ट करना है। वो जैसे ही होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद एक ग्रेट न्यूज जल्दी हमारे बीच होगी, और फिर हम आगे बढ़ चलेंगे, उन्होंने ये बोला था। और फिर कहाँ बढ़ चलेंगे? फन पार्ट की ओर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब ये चीजें हो जाएंगी, ओ कनेक्ट का ये पैकेजेस आ जाएंगे, तो फिर क्या होने वाला है। तो इशारा था उसी तरह की चीजों के लिए, तो ज्यादा स्पेकुलेट नहीं करेंगे इस पर, और हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और उन्होंने फिर कहा था कि मैं उत्साहित हूँ, और हम 100% ऐसे इसे करेंगे, मतलब जो भी हो रहा है वो उसके लिए उन्होंने बोला आप सभी इसके पार्ट है। और उन्होंने कहा कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो ये हमारा प्रॉमिस है, ये प्रॉमिसिंग थिंग्स हैं, और हम कुछ चैलेंजेस हैं जिनको फेस कर रहे हैं। ये एक तरह से एक वॉर की तरह है, उन्होंने ये बोला था। और हम इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर डू और डाई, ये जो हमेशा उनका स्लोगन भी है। और ऐसे इस तरह से मानते हैं कि हम चीजों को छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक उनको कंप्लीट नहीं कर लें। तो ये हमारे सीईओ का इस तरह का जो मोटिवेटेड करते हैं, और जिस तरह की उनकी थिंकिंग है, वो हम सभी को हमेशा पॉजिटिव रखती है। और हम लगातार देख रहे हैं कि एफर्ट्स होते जा रहे हैं, भले ही गलतियां होती जा रही हुई हो, कुछ चीजों पर वक्त लगा हो, लेकिन फिर भी चीजें लगातार ग्रो की हैं और पॉजिटिव ग्रो की हैं। और उन्होंने कहा कि ओ कनेक्ट सुपीरियर है जो अभी तक क्रिएट किया गया है, मतलब जितना भी मार्केट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज में जो भी यूज किया गया है उसमें सबसे सुपीरियर है। और हम इसके उदाहरण देख रहे हैं जैसी जैसी चीजें हो रही हैं। उन्होंने बोला कि हम इसको स्मूथ कर रहे हैं और लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे फीचर ऐड हो रहे हैं उसको लेके कहा। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आने वाला है, और अभी कोई डेट नहीं है उन्होंने कहा इसको लेके, पर इस मंथ में बेहतरीन अपडेट होगी, ये बोला था उन्होंने। फिर उन्होंने बोला था ये जो हम जानते हैं ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन को लेके, तो उन्होंने बोला हिंदी के संदर्भ में बोला कि जो हिंदी ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है उसमें जो काम हुआ है वो 90% अभी एक्यूरेसी पर चल रहा है, मतलब जो भी अभी तक चीजें हो रही हैं उसमें वो एक्यूरेसी 90% परफेक्ट है, और अभी तो वो इससे खुश है। और उन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में वो और लैंग्वेजेस पर भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि इंग्लिश और उसके अलावा और बाकी की लैंग्वेजेस। तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन पर उन्होंने वो एक्यूरेसी परसेंटेज हमें बताया।
और उसके बाद उन्होंने अप्रैल 8 के लिए बोला कि उसमें जो रेजोल्यूशन है, कैमरा रेजोल्यूशन, उसको ऐड किया जाएगा, उसको लाइव किया जाएगा, उसके लिए बोला। यानी कि कल के लिए कहा, तो कल नहीं तो हमारे लिए हो सकता है परसों तक वो चीजें हों, तो हमें वो आगे भी जो हो सकती हैं। इसके बाद उन्होंने स्क्रीन शेयर पर बताया कि फुल स्क्रीन ऑप्शन उपलब्ध है अभी हमारे बीच में, और वहाँ ऑप्शन है और हम उस मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और उसके अलावा उसको हम ड्रॉप डाउन ऑप्शन में फुल स्क्रीन और हाइड भी कर सकते हैं उसको, ये भी उन्होंने बताया था। और इसके अलावा रिकॉर्ड ऑप्शन भी अलाउ करता है वहां पर, और सब कुछ कैप्चर किया जा सकता है स्क्रीन कैप्चरिंग के थ्रू, और साथ में ऑप्शन देता है रिमूव मेन्यू ऑप्शन, इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें तो वो अपडेट दे रहे थे वो करेक्ट में होने वाली सारी चीजें जो अभी एड ऑन हो रही है उनको लेके। और उन्होंने बोला कि जल्दी डैशबोर्ड पर इंस्टेंट वेबिनार फंक्शन उपलब्ध होगा, और जो 1 क्लिक पर होगा, और फिर वहां पर सिर्फ एक जो क्लिक हो, फिर आप मतलब वहां पर जो लिंक होगी उसको शेयर कर पाएंगे, और आप अपने जो भी ऑडियंस है उनको इनवाइट कर पाएंगे उस लिंक को शेयर करके। और भविष्य में इसके अलग अलग टाइप्स होंगे, मतलब और कई इसके हिस्से होंगे, ये बोला था उन्होंने। एक सवाल पूछा था वेबिनार और कॉन्फ्रेंस में क्या अंतर है, तो उसको लेकर उन्होंने बोला था कि 100 लोगों की निर्धारित कैपेसिटी के अंदर अगर कोई मीटिंग होती है तो वो कॉन्फ्रेंस में की जा सकती है, और वेबिनार 100 से लेके वो जो भी कैपेसिटी हमारे पास उपलब्ध है 100 से अधिक उस पर। और फिर इसने बोला था कि कंपनी और कंट्री के बीच में अभी रेस चल रही है एआई को लेके, और एआई मतलब जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी वो एक वे में काम करते हैं, उसका एक स्पेसिफिक डिजाइन है, टाइप है, पर जो एआई है उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ऑन पैसिव उन्होंने बोला कि इस पर काम करिए, और ऑन पैसिव प्योर तरीके से वो चीजों पर काम कर रही है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती है, ना उनका ये इंटेंशन है इन चीजों को लेके। और उनका ये एक रस बैटल है, पर ऑन पैसिव की जो अप्रोच, उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव की जो अप्रोच है वो बेटर डिजाइन के साथ ये चीजों को करने की है, जबकि जो अन्य कंपनियां हैं वो ट्राई कर रही हैं लेस एप्रोप्रिएट आउटकम पर। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन पैसिव का पर्पस क्या है, और हम पर्पस डे 1 से जानते हैं कि वो एआई टेक्नोलॉजी को गुड वे में तैयार करना चाहते हैं, जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो, हर सेक्टर के लिए हेल्पफुल हो, और साथ में वो बिल्ड करे उनका फ्यूचर और उनके लिए इकोनॉमिकल फ्रीडम। तो उस सारी चीजों के लिए जो भी जरूरी और वो संभव चीजें हैं उनको डिजाइन कर रहा है ऑन पैसिव, और इसीलिए हमें वो सारी चीजें एक्टिविटीज ग्लोबली करती हुई दिखती है ऑन पैसिव, चाहे हम दुबई में देखें, चाहे अरब अफ्रीका में देखें, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे जीटेक्स ग्लोबल में हो, चाहे मेट्रो स्टेशन पर हो, या फिर वो एक सिंबल छोड़ना मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में, उसके लिए वो चीजें हमें होती दिखती हैं। जैसा कि हमने दुबई में अपना ऑफिस बनाया, तो ये सिंबल है, वर्ल्ड को एक मैसेज देता है, पॉजिटिव और बड़ा मैसेज देता है कि क्या है ऑन पैसिव। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस पूरे गेम को अगर देखते हैं तो हम इसमें अपने आप को अग्रणी देख रहे हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं है कि हम बैक बेंचर की तरह चीजों को नहीं कर रहे हैं, हम फ्रंट लाइनर हैं और हम उसी तरह से चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव को जब डिजाइन किया गया है तो ये 14,27,000 लोगों के बीच में से ही सजेशन आए हैं, यानी कि वो कस्टमर सजेशन पर डिजाइन हो रही है। और जब कस्टमर सजेशन पर कोई चीज डिजाइन होती है तो वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए होती है, और वो सारी चीजें जो हमें लगता है कि काश इसमें ये वाला फीचर और होता, काश इसमें ये वाली क्वालिटी और डाल दी जाती तो ये और ज्यादा बेहतर होता, इसकी पिक्चर क्वालिटी में इस लेवल के और बदलाव होते, तो वो सारी चीजें जो हम सोचते हैं उन चीजों को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की चीजें की जा रही है और किस लिए की जा रही है। एक विजन है इसका, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो हम सब जानते हैं कि उस चीज को हम डे 1 से इसके अंदर देख रहे हैं, और वो लगातार जिस तरह से गिफ्ट करते रहते हैं चीजों को, तो हमें मालूम है कि जब ऑन पैसिव में आने वाले दिनों में, मंथ में जो भी चीजें होने वाली हैं, तो वहां से
वो उसी तरह का फ्रीडम हमें मिलने वाला है जिसका हम वेट कर रहे हैं, और उसी के लिए हम सारी चीजें यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। तो थोड़े वक्त की बात और है, उसके बाद में हम उन्हीं सारी चीजों की तरफ जाने वाले हैं। वेट कर रहे हैं हम ओ वेरीफाई जैसे प्रोडक्ट का, जहां से हम वेरीफाइड करेंगे। हम ग्रीन टेक या ब्लू टेक जो भी कंपनी हमें अलाउ करेगी वो फ्री में हमें उपलब्ध होगा, और हम वेरीफाइड एफिलिएट होंगे या कस्टमर होंगे इस प्लेटफॉर्म के। और उसके बाद में ग्लोबल मार्केट में जब ये चीजें आएंगी तो ये पेड वर्जन में जाएंगी, और वो भी हमें अर्निंग का मौका देंगी। या फिर इसके बाद आने वाले सारी चीजें, जैसे वो हमारे फिजिकल कार्ड या हमारे अपकमिंग बाकी के प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास दोनों तरह की चीजें हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं। फ्री जहां हमें मौका देती हैं कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करें, फ्री क्रेडिट जनरेट करें, और पेड प्रोडक्ट को बाय करें और इंसेंटिव या बेनिफिट अर्न करें वहां से। जब और तो हमें दोनों तरह के अवसर हैं। ऐसे लोग जिनके पास में उसके लिए पे करने के लिए अगर संसाधन उपलब्ध हैं तो वो पे करके आगे ग्रो कर सकते हैं। जो पे नहीं कर सकते लेकिन एफर्ट्स कर सकते हैं, तो उनके लिए उस तरह के अवसर भी उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर हर कोई सक्सेस होगा। और हम क्योंकि इसका 5 to 10% ही जानते हैं, एस ने बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बताई हैं। आने वाले समय में जब हमारे पास वो चीजें होंगी तब हम अंदाजा लगा पाएंगे कि ऑन पैसिव दुबई जैसी जगह से सिर्फ हम एक बड़ा मैसेज नहीं देना चाहते थे, हम कर क्या रहे थे उसका सिर्फ एक सिंबल मात्र था ऑन पैसिव बुर्ज खलीफा की जो ऑफिस थी वो। और उसके बाद हम वो ग्लोबल ऑफिसेज वगैरह जो रीच करेंगे, या फिर ग्लोबल मार्केटिंग ऑफिस जब हमारे बीच होंगी, तो हम मार्केट में जो ब्रांचेस हैं ऑन पैसिव की उनको देख पाएंगे कि हम किस तरह से मार्केट में इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं उन ग्लोबल मार्केटिंग ऑफिसेस के जरिए। तो ये कम नहीं होने वाली है, 1000 करीब मार्केटिंग ऑफिसेस होंगी वर्ल्ड वाइड। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल पे वो चीजों को किया जाएगा। और वहां पर डिजिटल प्रोडक्ट के साथ में फिजिकल प्रोडक्ट भी हमारे उपलब्ध होंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में हर तरह के लोगों के लिए, हर सेक्टर के लोगों के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध है। चाहे बच्चों के लिए ऑनजॉय जैसा प्रोडक्ट जो सच में माइलस्टोन होगा, मार्केट के लिए बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। और आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी मार्केट को में ये गेम चेंजर की तरह दिखेगा। तो हम पर एक गेम चेंजर प्रोडक्ट नहीं है वो करेक्ट, हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट इस तरह के उपलब्ध है। ऑन पैसे पर जितनी भी हम चीजें कहें कम है, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज कम है, इंफॉर्मेशन कम है, लेकिन फिर भी हम घंटों उस पर बातें कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं।